हेलो दोस्तों, आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे बी फार्मेसी के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चंस के आंसर, जो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही बार ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं येलो मार्क्स से डिटरमाइन कर दिया हूँ या इंडिकेट कर दिया हूँ, और बाकी जो भी आने वाले क्वेश्चंस है उसके भी यहाँ लिस्ट पूरे हैं और उसका आंसर भी फुल्ली डिस्क्राइब किया गया है। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, आप लोग एंड तक देखिए। मिनिमम 50 क्वेश्चंस है, तो इसीलिए मैं सिर्फ शॉर्टकट बोलूँगा, और इसका जो पीडीएफ नोट्स है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, 99% चांस है ये क्वेश्चन आने का, कि क्लासिफाई कॉलोइडल डिस्पर्सन, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि डिस्पर्स क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कॉलोइडल डिस्पर्सन जो है वो मेनली साइज के बेसिस में 3 टाइप के होते हैं। एक ट्रू सॉल्यूशन होती है, एक कॉलोइडल डिस्पर्सन होते हैं और एक कोर्स डिस्पर्सन होते हैं। ठीक है, ये 3 है। तो ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, यानी कि लेस देन 1 नैनोमीटर हो, जैसे कि शुगर इन वाटर, या फिर शुगर सोल्यूशन हो गया, सोडियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, और दूसरा हो गया कोलॉइडल डिस्पर्सन। कोलॉइडल डिस्पर्सन कब बोलेंगे? जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर तक होता है। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखें, जैसे मिल्क हो गया, पेंट हो गया, या फिर स्टार्च सोल्यूशन हो गया। ठीक है, कोर्स डिस्पर्सन किसको बोलेंगे? जिसका पार्टिकल साइज नॉर्मली कितना होगा तुम्हारा? लार्जर देन 500। ठीक है, यानी कि 500 से ग्रेटर देन 500 नैनोमीटर से अगर ज्यादा हो तो उसको कोर्स डिस्पर्सन बोलेंगे, जैसे सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जेटा पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज जेटा पोटेंशियल एंड राइट इज इंपॉर्टेंट। 99% चांस है ये क्वेश्चन पूछने का 2025 एग्जाम के बेसिस में मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। तो जेटा पोटेंशियल किसको बोलेंगे? कि जेटा पोटेंशियल जो है वो एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसके बेसिस में? तो 2 लेयर के बेसिस में, यानी कि ये एक तरह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जो पार्टिकल के सरफेस और मीडियम के बीच बनता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? मेनली स्टेबिलिटी ऑफ कॉलोइडल सिस्टम, कॉलोइडल सिस्टम को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि लो, अगर तुम्हारा हाई जेटा पोटेंशियल होता है, जैसे ज्यादा जेटा पोटेंशियल हो तो पार्टिकल एक दूसरे को दूर रहते हैं, पार्टिकल जो है एक दूसरे से दूर होते हैं, इसलिए इसका क्या होता है? स्टेबल होते हैं। और जो लो जेटा पोटेंशियल अगर हो तो लो जेटा पोटेंशियल होने से उसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन में फ्लोक्लेशन होता है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंशन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग विस्कोसिटी। तो लिखना कितना है? तो अगर तुम विस्कोसिटी के डिफिनेशन भी डाल सकते हो छोटा लाइन से। ठीक है, उसके अलावा तुमको मेनली इसमें क्या करता है कि इसमें कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। तो फर्स्ट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या लिखना है कि अगर टेम्परेचर अगर बढ़े तो विस्कोसिटी क्या होगा? कम होगा। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अगर बढ़े तो उसमें भी क्या होगा? विस्कोसिटी कम होगा। मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप अगर है तो मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप अगर बढ़े, यानी कि बड़ा हो, तो विस्कोसिटी भी क्या होता है? बड़ा होता है, यानी कि ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में अगर बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा होते हैं तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा भी प्रेजेंस ऑफ एडिटिव, तो बहुत सारे एडिटिव है जो प्रेजेंस होने से क्या हो जाता है? तुम्हारे विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो चौथा नंबर में आते हैं। व्हाट इज कंप्रेशन एंड कंसिडरेशन। तो कंप्रेशन और कंसिडरेशन क्या होता है? तो कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि एक पाउडर वॉल्यूम हो, उसको हम लोग बाहर से प्रेस डालते हैं, उसमें क्या होता है? उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। इस प्रोसेस को कंप्रेशन बोलते हैं। तो कंप्रेशन इज नथिंग बट इट इज द रिडक्शन ऑफ बल्क वॉल्यूम ऑफ पाउडर। हाउ? बाय processing by providing external pressure.
ड्यूरिंग टैबलेटिंग और लेवलिंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन। और कंसिडरेशन क्या होते हैं? तो कंसिडरेशन कुछ भी नहीं, ये कंप्रेस पार्टिकल का एक सॉलिड मास बनाता है। यानी कि कंसिडरेशन में क्या होता है, एक बल्ब फॉर्म में पाउडर है, उसको हम लोग बाहर से प्रेशर करें तो एक सॉलिड मास बन जाता है। तो इट इज द प्रोसेस वेयर कंप्रेस्ड पार्टिकल फॉर्म एक कोहेरेंट एंड स्टेबल सॉलिड मास थ्रू बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के थ्रू क्या होता है, वो एक स्टेबल सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। ये है कंसिडरेशन। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? तो मेनली टेबलेट बनाने के टाइम ये दो प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट दिस टू प्रोसेस आर मेनली यूजिंग आता है लीड्स द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। यानी कि सस्पेंशन बनाने में क्या क्या प्रोसेस आते हैं। तो फर्स्ट है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ड्रग को वेट करना पड़ेगा। दूसरा है इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म डिस्पर्सन, यानी कि कंटिन्यूअस फेज में यूनिफॉर्म मिक्स करना पड़ेगा। जितना भी सॉलिड पार्टिकल है और सॉल्यूशन पार्टिकल है या कोई एजेंट है, ये सारे चीजों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो उसमें हम लोग को सस्पेंडिंग एजेंट यूज करना पड़ता है सेडिमेंटेशन को रोकने के लिए। तो प्रिवेंट सेडिमेंटेशन और स्टेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए हम लोग तीसरा नंबर में क्या करेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट को एडिशन करेंगे। फिर उसका होमोजाइजेशन होगा, यानी कि सारे चीजों को, सस्पेंडिंग एजेंट हो गया, ड्रग हो गया, कोल्ड ड्रग हो गया, ये सारे चीजों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करना, तो एक यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज आ जाएगा। फिर उसका लास्ट स्टेप में जाना है कंटेनर में उसको पैक करना, तो आ जाता है पैकेजिंग, ठीक है। तो ये सारे थे स्टेप। 6 नंबर पे जो हमारे क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर्टेलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन का मोर्टेलिटी क्या होता है। तो सिंपल वे में अगर बोले कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वही होता है उसका मोर्टेलिटी। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यही है उसका फॉर्मूला। तो ये इतना लिखने से हमारे क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स कवर हो जाएगा। इतना जान लो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तुमको छोड़ के नहीं आना है। तुम कुछ भी लिखो, उसके 1 लाइन 2 लाइन लिखो, अगर 1 लाइन लिखोगे तो भी तुमको 1 नंबर दिया जाएगा। सो तुमको ये छोड़ के नहीं आना है। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में बहुत ही वेरी करते हैं तुम्हारे परसेंटेज के हिसाब से। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज फेस इन्वर्सन। फेस इन्वर्सन का मतलब क्या होता है कि फेस का इंटरचेंज होना, ठीक है। मैं सिंपली बोल रहा हूं कि इमल्सन में फेज इन्वर्सन अगर देखें तो इमल्सन में डिस्पर्स फेज और कंटिन्यूअस फेज का एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाने का जो फेनोमेना है उसी को फेज इन्वर्सन बोलते हैं। तो फेज इन्वर्सन इज नथिंग बट इट इज अ फेनोमेना इन व्हिच इमल्शन इन द इमल्सन वेयर डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूअस फेज इंटरचेंज, यानी कि एक दूसरे से इंटरचेंज हो गया। जैसे वेल इन वाटर हो था, उससे क्या हो गया, वाटर इन वेल में बदल गया। तो ये फिनोमेना को हम लोग फेज इन्वर्सन बोलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये मेनली इफेक्ट करता है स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इमल्सन। इमल्सन का स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस को ये क्या करते हैं, इफेक्ट करता है। अब 8वां नंबर पे जो क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट प्लास्टिक एंड इलास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक एंड इलास्टिक का डिफरेंशिएशन क्या है, तो सिंपल है। प्लास्टिक में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसको बाहर से स्ट्रेस देते हैं, प्लास्टिक में अगर स्ट्रेस देंगे तो उसका परमानेंट शेप चेंज होगा। बट इलास्टिक में जब हम लोग बाहर से कोई प्रेशर देते हैं तो कुछ पल के लिए उसका चेंज हो सकता है, शेप में चेंजेस आ सकता है, बट जब भी हम लोग वो फोर्स को निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फिर से दोबारा वो सेम साइज या शेप में आ जाएगा। तो देखते हैं उसका डिफरेंशिएशन क्या है। तो फर्स्ट है परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑकर आफ्टर स्ट्रेस, यानी कि प्लास्टिक बिहेवियर में बाहर से अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। बट इलास्टिक में इसका डिफॉर्मेशन क्या होता है, टेम्परेरी होता है। सेकेंड, मेटेरियल डज नॉट रिटर्न टू ओरिजिनल शेप, यानी कि फोर्स अगर हम लोग हटा दे रहे हैं तो ये ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहे हैं। बट इलास्टिक में जब हम लोग स्ट्रेस या फोर्स को निकाल देते हैं तो वो फिर से रिटर्न हो जाता है उसका ओरिजिनल शेप में। वो एग्जांपल क्या है, जैसे वेट के लिए हो गया तो ये इसका प्लास्टिक का डिफिनेशन, और रबर हो गया इसका एग्जांपल हो गया इलास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100
पर्सन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बैकलॉग हो या फिर मेन एग्जाम हो, कोई फर्क नहीं है, इसमें पूछा जाएगा ही व्हाट इज एंगल ऑफ रेस्पॉन्स और डिफाइन एंगल ऑफ रेस्पॉन्स और राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ एंगल ऑफ रेस्पॉन्स एंड मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। 110% पूछने वाला है। तो एंगल ऑफ रेफरेंस एक्चुअली होता क्या है कि अगर पाउडर को हम लोग ढालें किसी मिट्टी या कहीं फ्लोर में डाल रहे हैं तो एक उसका हिप होता है, जैसे पर्वत की तरह वो ऊंचा हो जाता है, ठीक है, ऐसे समझ लो। यहाँ हम लोग पाउडर डाले तो ये ऐसा शेप लिया, तो इसका हिप से लेकर इसका ग्राउंड तक जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, इसका हिप से लेकर ग्राउंड तक जो डिस्टेंस आएगा, यानी कि पाउडर हिप का मैक्स एंगल जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनता है वही होता है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये मेनली यूज होता है फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि फ्लो प्रॉपर्टी जो होता है उसको चेक करने के लिए। फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1 बाय h बाय r, सॉरी 10 टू द पावर -1 इंटू h बाय r, जहां h होता है हिप ऑफ हाइट ऑफ हिप और r होता है उसका रेडिएशन, यानी कि हम लोग पाउडर ये करें तो ऐसा हमारा आया समझो। तो ये जो होगा ये 2r है, ठीक है, ये 2r है, r होगा यानी कि 1, और ये जो होगा ये होगा उसका हिप, तो ये होगा h, ये हो गया r। फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 10 टू द पावर -1 इंटू h का अगर समझ लो हमारा हाइट 5 हुआ तो 5 बाय रेडिएशन समझ लो इसका पूरे का आ गया 3, तो 3/2 में जो आंसर आएगा वो होगा इसका रेडिएशन, ठीक है। तो इतना था सिग्निफिकेंस और फॉर्मूला, ये दोनों अगर हम लोग देंगे, कभी कभी वो सिग्निफिकेंस पूछता है, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है कि एंगल ऑफ रेफरेंस का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह पढ़ना। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि वाटर के साथ रिएक्शन करके ड्रग का डिग्रेडेशन होना। हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस मतलब डिग्रेडेशन, हाइड्रो मतलब वाटर, यानी कि एक ड्रग वाटर के साथ रिएक्शन होके उसका क्या डिग्रेडेशन होता है वही होता है हाइड्रोलाइसिस। प्रोसेस डिफिनेशन अगर देखें तो हाइड्रोलाइसिस इज नथिंग बट इट इज ए केमिकल रिएक्शन वेयर द कंपाउंड ऑफ द ड्रग आर ब्रेक डाउन और डिग्रेडेशन बाय द रिएक्टिंग विथ वाटर, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट होके कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है और उसके वजह से क्या होता है ड्रग का डिग्रेडेशन या फॉर्मुलेशन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। सिंपल तरीका है भाई, हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन हो रहा, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट है डिसिकेंट यूज, यानी कि जो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है वैसे सर्फेक्टेंट या डिसिक्सेंट को हम लोगों को यूज करना है। नेक्स्ट है एयर टाइट कंटेनर में रखना, नेक्स्ट है प्रॉपर स्टोरेज इन एयर टाइट कंटेनर एंड एनी हाइड्रोलिसिस प्रिपरेशन बनाना, यूज ए सुइटेबल एंटीऑक्सीडेंट और स्टेराइल, ऐसा कोई प्रिपरेशन बना के उसमें रखना। तो ये सारे प्रोसेस थे हमारे प्रिवेंशन करने का। अब जो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज नैननेस पोटेंशियल। तो सिंपल वे में अगर बोलेंगे नैननेस पोटेंशियल क्या होता है, तो पार्टिकल सरफेस और पार्टिकल मीडियम के बीच का पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है उसको नियरलेस पोटेंशियल बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, नियरलेस पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन द एक्चुअल सरफेस ऑफ पार्टिकल एंड बाउंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम और एक्चुअल सरफेस ऑफ पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नीनियस पोटेंशियल या नीनियस पोटेंशियल बोलेंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मेनली क्यों यूज किया जाता है, तो डिस्पर्सन की स्टेबिलिटी के को चेक करने के लिए ही यूज किया जाता है नीनियस पोटेंशियल। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी मैक्सिमम पूछते हैं, तो डिफाइन न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या है, सिंपल अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में बात करेंगे कि शियर स्ट्रेस फ्लो के रेट पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। न्यूटन लॉ क्या बोलते हैं कि जितना हम लोग फोर्स करेंगे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका फ्लो रेट,
तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड शियर स्ट्रेस एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। यानी कि ये सिंपल तरीके से अगर हम लोग बोले तो हम लोग जितना फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो उतना बढ़ेगा, लेकिन उसका विस्कोसिटी क्या होगा, उतना कम होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो विस्कोसिटी कम होगा बट इंक्रीज होगा क्या, उसका फ्लो रेट। फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू ईटा इंटू dv बाई dx। F क्या है, शेयर ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का शेयर, ईटा क्या होता है, विस्कोसिटी होता है, और dv बाई dx होता है उसका वेलोसिटी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे 13 नंबर में, जो पूछा जाता है व्हाट आर नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। नॉन न्यूटोनियन सिस्टम क्या होता है, तो जिनकी विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस बनने पे चेंज होती है यानी कि डिक्रीज हो जाती है, उसको नॉन न्यूटोनियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स आर नथिंग बट दीज आर द फ्लूइड व्हिच विस्कोसिटी विल बी चेंज विथ अप्लाइड शेयर स्ट्रेस एंड डज नॉट फ्लो द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और नॉन न्यूटोनियन यानी कि न्यूटन लॉ को फ्लो नहीं करेगा, तो ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसका विस्कोसिटी क्या होगा, चेंज होगा स्ट्रेस देने के लिए, और वो नॉन न्यूटोनियन लॉ को फ्लो नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल क्या है, सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, जेल हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एंड डिग्री ऑफ फॉलिकुलेशन। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट और ओरिजिनल सस्पेंशन वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको सेडिमेंटेशन वॉल्यूम बोलता है। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन। यानी कि फॉर्मूला के अगर देखें तो F इक्वल्स टू VU बाई V0। VU क्या होता है, VU होता है फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट एंड V0 होता है ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन। डिग्री ऑफ फॉलिकुलेशन क्या है, डिग्री ऑफ फॉलिकुलेशन भी फ्लोकुलेटेड का सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और डिफ्लोकुलेटेड का वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। तो फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड का रेशियो, फ्लोकुलेटेड सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और डिफ्लोकुलेटेड का वॉल्यूम का सस्पेंशन का जो भी रेशियो होगा उसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन बोलेंगे। इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, बीटा साइन से। तो बीटा इक्वल्स टू F बाई F इन्फिनिटी, ये है उसका फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वो है डिफरेंशिएट बिटवीन द माइक्रो इमल्सन एंड मल्टीपल इमल्सन। तो माइक्रो इमल्सन क्या होता है, थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है, यानी कि ये क्लियर होता है और स्टेबल होता है। बट मल्टीपल जो इमल्सन होता है वो थर्मेटिकली अनस्टेबल होता है, यानी कि ये मिल्की और अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये क्लियर होता है, ये मिल्की होता है। ड्रॉपलेट साइज क्या होगा, तो इसका 10 से 100 नैनोमीटर होगा, इसका मोर देन 1 माइक्रोमीटर होगा। एग्जांपल क्या है, ऑयल इन वाटर इन माइक्रो इमल्सन एंड ये होता है वाटर इन ऑयल। ये 3 या 4 है इसका मेन डिफरेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे कि राइट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोमेटिस, यानी कि माइक्रोमेटिस का 3 एप्लीकेशन लिखो। तो फर्स्ट लिखेंगे टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज एंड शेप ऑफ द पाउडर। पाउडर का पार्टिकल साइज एंड शेप को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। टू एवलुएट फ्लो प्रॉपर्टी यूजिंग एंगल ऑफ रिपोज और कार्स इंडेक्स। कार्स इंडेक्स या एंगल ऑफ रिपोज के द्वारा फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। टू एसेस द सरफेस एरिया व्हिच अफेक्ट डिसोलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डिसोलेशन और एब्जॉर्प्शन को जो सरफेस एरिया करते हैं उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, चेक कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट द फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। तो फर्स्ट आएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। उसके बाद फोटोलाइसिस, मॉइस्चर और हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडाइजेशन। तो ये था 2 मार्क्स के लिए है मेनली। तो दिस फैक्टर मेनली क्या करते हैं, ये फिजिकल फैक्टर है जो ड्रग का डिग्रेडेशन करते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू यू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो सिंपल वे अगर बोलेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पहले पता करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे मेथड है। इसमें से फर्स्ट जो है वो ग्राफिक मेथड, यानी कि एक ग्राफ प्लॉट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद हाफ लाइफ मेथड, उसका हाफ लाइफ डिटरमाइन करके भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करके भी हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ये करेंगे। तो पहले डिफिनेशन लिख देना है, उसके बाद ये मेथड मेंशन कर देना है।
17 नंबर पे जो क्वेश्चन आया है, मेंशन द साइज रेंज एंड ड्रॉ द शेप ऑफ कॉलाइडल पार्टिकल। तो साइज रेंज क्या है, ये फर्स्ट 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, उसका एक साइज हम लोग को शेप बना देना है, ठीक है। स्फेरिकल यानी कि राउंड टाइप आएगा ऐसा, फिर राउंड शेप, ये पूरा राउंड आएगा। डिस्क शेप यानी कि ऐसे चार कोनर टाइप है। इरेगुलर शेप कभी ऐसा बन सकता है, कभी वो लंबा बन सकता है, ठीक है। तो इरेगुलर शेप ये सारे चीजों के लिए है, और एग्जाम में हम लोग को डायग्राम इसके साथ दे देना है, ठीक है। स्फेरिकल में हम लोग को स्फेरिकल टाइप लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है 18 नंबर पे, व्हाट इज गोल्ड नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पूछा है, 99% चांस है एग्जाम में आने के लिए। व्हाट इज गोल्ड नंबर एंड राइट इज इंपॉर्टेंट। तो गोल्ड नंबर क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सिंपल अगर वे में बोलेंगे तो प्रोटेक्टिव क्लोराइड के मिनिमम अमाउंट जो गोल्ड सोल्यूशन के कोगुलेशन को रोक सकता है। प्रोटेक्टिव क्लोराइड का एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूशन जो क्या करेगा, गोल्ड सोल्यूशन का कोगुलेशन को रोक देगा, उसी को बोलते हैं गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर इज नथिंग बट इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड। ये मिलीग्राम में होता है एक्चुअली। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड व्हिच रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 मिलीमीटर ऑफ गोल्ड सोल्यूशन, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गोल्ड नंबर बोलेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिकेट द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कॉलेट्स, लोअर द गोल्ड नंबर हायर द प्रोटेक्टिव एक्शन, यानी कि जितना गोल्ड नंबर जितना कम होगा, प्रोटेक्टिव एक्शन उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज पेप्टिडाइजेशन। पेप्टिडाइजेशन क्या है, तो सिंपल वे में अगर बात करें तो प्रिसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में बदलने का जो प्रोसेस होता है, प्रिसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में बदलने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पेप्टिडाइजेशन। तो पेप्टिडाइजेशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रिसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय व्हाट, बाय एडिंग ए सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड पेप्टिडाइजिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट या एप्लीकेशन क्या है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करने के, प्रिवेंट क्रैकिंग इन सस्पेंशन, सस्पेंशन में क्रैक आने को प्रिवेंट करने का जो प्रोसेस है उसमें भी यूज किया जाता है पेप्टिडाइजेशन। 20 नंबर पे जो क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन स्पेसिफिक विस्कोसिटी एंड रिलेटिव विस्कोसिटी। तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी और रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक विस्कोसिटी यानी कि सोलूट के वजह से सोल्यूशन की विस्कोसिटी का बढ़ना, सोल्यूट के वजह से सॉल्यूशन का विस्कोसिटी अगर बढ़ती है तो उसको स्पेसिफिक विस्कोसिटी बोलते हैं, और सॉल्यूशन की विस्कोसिटी और सॉल्वेंट की विस्कोसिटी का अगर रेशियो निकालेंगे तो उसको बोलते हैं रिलेटिव विस्कोसिटी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एन सोल्यूशन बाय एन सॉल्वेंट, रिलेटिव विस्कोसिटी जिसको एन आर बोलते हैं यानी कि ईटा आर बोलते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे किसका, सॉल्यूशन का विस्कोसिटी और सॉल्वेंट का विस्कोसिटी का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज डिफ्लोक्लेटेड सस्पेंशन। डिफ्लोक्लेटेड सस्पेंशन क्या होता है, तो पार्टिकल्स इंडिविजुअली रहते हैं, सेटल स्लोली करते हैं, लेकिन हार्ड केक बना लेते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्लोक्लेटेड सस्पेंशन। यानी कि डिफ्लोक्लेटेड सस्पेंशन एक ऐसे सस्पेंशन है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंडिविजुअली रहते हैं और वो धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं, और लास्ट में जब सेटल हो जाता है तो वो क्या करते हैं, हार्ड केक फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो डिफ्लोक्लेटेड सस्पेंशन इज नथिंग बट इट इज अ सस्पेंशन इन व्हिच डिस्पर्स पार्टिकल रिमेन इंडिविजुअल रहते हैं और डू नॉट फॉर्म एग्रेट और फ्लक्स, और ये जल्दी सेटल नहीं होते हैं, ठीक है। दे सेटल slowly and form a hard cake। तो ये है डिफ्लोक्लेटेड सस्पेंशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्लासिफाई मल्टीपल इमल्शन एंड मेंशन देयर एप्लीकेशन। मल्टीपल इमल्शन क्या होते हैं, उसका टाइप्स क्या होते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल इमल्शन 2 टाइप का होता है, एक है वाटर इन वेल इन वाटर एंड वेल इन वाटर इन वेल, ये 2 टाइप का मल्टीपल इमल्शन होता है। एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन और टेस्ट मार्क्सिंग, यानी कि कोई भी दवाई का मार्क्स टेस्ट को मार्क्स करने के लिए भी यूज करते हैं हम लोग मल्टीपल इमल्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्लोक्लेशन एंड मेंशन इट यूज। डिग्री ऑफ फ्लोक्लेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्लोक्लेशन कुछ भी नहीं,
मेनली फ्लॉकलेटेड एंड डिफ्लॉकलेटेड सस्पेंशन का जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होता है उसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन। ये पहले भी मैं बात करा पहले कुछ क्वेश्चंस में कि डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन को बीटा से यूज किया जाता है, उसमें मैं फॉर्मूला भी दिया हूँ। यूजेस क्या है, मेजर द एक्सटेंट ऑफ फ्लॉकुलेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का स्टेबिलिटी और फ्लॉकुलेशन को मेजरमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, ये डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन यूज किया जाता है। 24 में जो क्वेश्चन आता है प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, तो सेम प्लास्टिक और इलास्टिक का डिफिनेशन अगर लिख देंगे तो हो जाएगा। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, परमानेंट चेंज इन शेप व्हेन स्ट्रेट एक्सटेंड इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक जो मैं पहले क्या बोलते हैं जो डिफरेंस लिखे प्लास्टिक और इलास्टिक वही अगर हम लोग मेंशन कर देते हैं तो भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज फोटोलाइसिस एंड हाउ इट प्रिवेंट और व्हाट इज फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन। ये दो क्वेश्चन एक ही टाइप आंसर है। व्हाट इज फोटोलाइसिस यानी कि फोटोलाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन होना, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटोलाइटिक लाइटिक का मतलब भी होता है डिग्रेडेशन, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि लाइट के वजह से अगर डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसको फोटोलाइसिस बोलेंगे। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय लाइट और डिग्रेडेशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द ड्रग बाय लाइट इज नथिंग बट फोटोलाइसिस और फोटोलाइटिक, ठीक है। यूजेस प्रिवेंशन क्या है, यूज एम्बर क्लॉथ बोतल। एम्बर क्लॉथ बोतल को यूज करके हम लोग रोक सकते हैं। एड एंटीऑक्सीडेंट, अगर हम लोग वो सोल्यूशन या वो दवाई में एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं तो भी करते सकते हैं, या फिर उसको अंधेरे जगह में रख के डार्क प्लेस में रख के उसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज कोजर्वेशन क्या होता है। सिंपल वे में अगर बोले तो कोलोइडल सिस्टम का मेनली दो फेज होता है, ठीक है। कोलोइडल सिस्टम का 2 फेज होता है, एक होता है कोजर्वेट और दूसरा होता है डाइल्यूट फेज, ठीक है। तो डिफिनेशन अगर देखें कोजर्वेशन का, तो कोजर्वेशन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ फेज सेपरेशन। फेज सेपरेशन का जो प्रोसेस होता है वही होता है कोजर्वेशन। किसका, ऑफ कोलोइडल सिस्टम इनटू 2 लिक्विड फेज। एक होता है कौन सा, कोजर्वेट फेज और एक होता है डाइल्यूट इक्विलिब्रियम फेज। यानी कि कोजर्वेशन सिस्टम किसको बोलेंगे, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, तुम्हारे कोई भी सोल्यूशन यानी कि कोलोइडल सिस्टम का कोजर्वेट फेज और डेंस कोजर्वेट फेज और डाइल्यूट इक्विलिब्रियम फेज का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोजर्वेशन। मैकेनिज्म क्या होता है, अगर उसका मैकेनिज्म देखें या यूजेस देखें, ठीक है, तो मेनली इट इन्वॉल्व्स dissolvation or neutralization of surface charge on colloidal particle causing aggregation और separation। एप्लीकेशन क्या होता है, तो माइक्रो कैप्सुलेशन या फिर टेस्ट मैक्सिंग या ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डिफाइन यील्ड पॉइंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन रियोलॉजी। यील्ड पॉइंट क्या होता है, यील्ड पॉइंट का मतलब होता है कि मिनिमम स्ट्रेस जो फ्लो स्टार्ट करने के लिए चाहिए, ठीक है। एक मिनिमम स्ट्रेस जो एक फ्लो मटेरियल का फ्लो इनिशिएट करने के लिए चाहिए उसी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट इज नथिंग बट इट इज द मिनिमम स्ट्रेस दैट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द फ्लो इन ए मटेरियल। इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, ये सब को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प डिफरेंशिएट बिटवीन द इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर एंड आल्सो इंपॉर्टेंस इन द प्रोसेसिंग ऑफ सेमी सॉलिड लाइक ऑइंटमेंट, क्रीम्स, ये सब में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डाइल्यूट फ्लो, गिव एन एग्जांपल। डाइल्यूट फ्लो क्या होता है, सिंपल वे में बता देता हूँ कि शियर स्ट्रेस बढ़ाने पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं डाइल्यूट फ्लो। तो डाइल्यूट फ्लो एक टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो है। नॉन न्यूटोनियन का मतलब होता है कि ये न्यूटन लॉ को फ्लो नहीं करेगा, यानी कि स्ट्रेस बढ़ाने से इसका विस्कोसिटी बढ़ जाता है। बट न्यूटोनियन फ्लो क्या बोलते हैं कि जब हम लोग स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो उसका विस्कोसिटी क्या होगा, कम होगा, लेकिन उसका फ्लो प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, ठीक है। बट यहाँ क्या होता है कि जब हम लोग स्ट्रेस करेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल में आएगा तुम्हारा स्टार्च स्लरी। नेक्स्ट बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्टवर्ड रिपेनिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ डिस्पर्सन सिस्टम। ऑस्टवर्ड रिपेनिंग क्या है, सिंपल वे में बोलेंगे कि छोटी पार्टिकल
डिजॉल्व होके बड़ी पार्टिकल का डिपॉजिट हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं ऑसवाल्ड रिपेनिंग। छोटे छोटे पार्टिकल्स जाके नीचे सेटल डाउन हुआ और वो स्मॉलर पार्टिकल एक लार्जर पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑसवाल्ड रिपेनिंग। ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी में क्या है, लीड to instability like creaming, coagulation and reduced shelf life of emulsion and suspension। नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है, डिफिनेशन क्या देखेंगे कि इट इज ए जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोइंग हाउ ए मटेरियल डिफॉर्म अंडर स्ट्रेस, यानी कि एक जियोग्राफिकल डिजाइन के स्ट्रेस लगाने पर मटेरियल कितना डिफॉर्म होता है, उसका जो ग्राफ होता है उसी को बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। यूज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, तो मेनली मटेरियल का इलास्टिसिटी चेक करने के लिए यूज होता है, उसका टफनेस चेक करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट बात करेंगे फॉलिकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, डिफ्लॉकुलेटेड भी आते हैं, फ्लॉकुलेटेड भी आते हैं, तो मैक्सिमम टाइम फॉलिकुलेटेड पूछते हैं। व्हाट इज फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, तो एक फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन सिंपल वे में बोलेंगे कि पार्टिकल जो है वो लूज एग्रीगेट बनाते हैं और जल्दी सेटल हो जाते हैं। डिफ्लॉकुलेटेड का सेम उल्टा, ठीक है, पार्टिकल्स लूज रहते हैं, उसमें इंडिविजुअल रहते हैं, उसमें जल्दी सेटल नहीं होता, इसमें जल्दी सेटल हो जाता है, लेकिन आसानी से रेडिस पर होते हैं, इसी को हम लोग फॉलिकुलेटेड सस्पेंशन बोलेंगे। इंपॉर्टेंस क्या करते हैं, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ हार्ड केक एंड इंश्योर यूनिफॉर्म डोजिंग, यूनिफॉर्म डोजिंग करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैरेक्टराइज एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो इमल्सन। माइक्रो इमल्सन का कैरेक्टरिस्टिक और उसका एप्लीकेशन के बारे में, तो कैरेक्टरिस्टिक माइक्रो इमल्सन क्या होगा, एक थर्मोडाइकली स्टेबल होगा, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट होगा, और इसका डोजेज साइज जो होगा, सॉरी ड्रॉपलेट साइज जो होगा वो 10 से 100 नैनोमीटर तक होगा। एप्लीकेशन क्या है, क्यों यूज करते हैं, तो ट्रांसडर्मल ऑलरेडी या पेरेंटरल ड्रग डिलीवरी के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। व्हाट इज सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और इसका एप्लीकेशन क्या है। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कुछ भी नहीं, मैं पहले भी बताया कि यूनाइटेड सेडिमेंटेशन हाइट और इनिशियल सस्पेंशन का हाइट, अल्टीमेट सेडिमेंटेशन हाइट और इनिशियल सस्पेंशन का हाइट का जो रेशियो होता है उसी को सेडिमेंटेशन वॉल्यूम बोलते हैं। एप्लीकेशन क्या है, तो यूज होता है सस्पेंशन स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 34 वाला, व्हाट इज परसेंटेज पोरोसिटी और उसका एप्लीकेशन। तो सिंपल वे में बात करेंगे कि मटेरियल का टोटल वॉल्यूम में कितना वॉइड स्पेस है, उसको परसेंटेज पोरोसिटी बोलते हैं। एक मटेरियल हम लोग बनाए, सॉलिड पार्टिकल बनाए, उसमें कितना स्पेस हमारा खाली है, वॉइड स्पेस है, उसी का अगर हम लोग टोटल निकालेंगे या परसेंटेज निकालेंगे तो वही होता है परसेंटेज पोरोसिटी। एप्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर टैबलेट पोरोसिटी, अफेक्टिंग डिसोल्यूशन रेट एंड मैकेनिज्म स्ट्रेंथ एंड एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे काइनेटिक इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक ऑर्डर क्या है, इक्वेशन देखेंगे 1/c इक्वल्स टू 1/c0 प्लस kT, जहां c होता है कंसंट्रेशन एट टाइम, C0 होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और K होता है रेट ऑफ कांस्टेंट, ये एक्चुअली कांस्टेंट मार्क होता है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख देंगे, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यही होता है इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राइट स्टोक्स लॉ एंड इट्स इंपॉर्टेंट। तो स्टोक्स लॉ अगर हम लोग सिर्फ खाली उसका फॉर्मूला लिख देते हैं तो हो जाता है, तो V इक्वल्स टू 2r² बाय रूट माइनस थीटा इंटू G बाय 9 eta, जहां क्या होते हैं V इक्वल्स टू सेटलिंग वेलोसिटी, R होता है पार्टिकल का रेडिएशन, रो होता है पार्टिकल डेंसिटी, G होता है ग्रेविटी और ईटा होता है विस्कोसिटी। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रेडिक्ट सेडिमेंटेशन रेट इन सस्पेंशन एंड एड इन फार्मूला डिजाइन, ये है उसका इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन। व्हाट आर न्यूटोनियन सिस्टम, तो सेम है न्यूटोनियन व्हाट इज न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन वही लिख देंगे तो हो जाएगा। तो व्हाट आर न्यूटोनियन सिस्टम, न्यूटोनियन सिस्टम आर नथिंग बट दीज आर दोज फ्लूइड दैट एग्जिबिट कांस्टेंट विस्कोसिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ अप्लाइड शियर स्ट्रेस, यानी कि शियर स्ट्रेस बनाने से इसका विस्कोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होता है न्यूटोनियन सिस्टम। एग्जांपल क्या है, अल्कोहल हो गया, ग्लिसरीन हो गया। मल्टीपल इमल्सन, जो मैक्सिमम टाइम पूछते हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज मल्टीपल इमल्सन। तो मल्टीपल इमल्सन क्या होता है एक्चुअली, अगर सिंपल वे में बोले
तो डिस्पर्स फेज के अंदर का एक और इमल्शन रहते हैं, उसको मल्टीपल इमल्शन बोलते हैं। एन इमल्शन सिस्टम वेयर द डिस्पर्स फेज कंटेन स्मॉलर इमल्शन इनसाइड इट। टाइप्स क्या होते हैं? वाटर इन वाटर एंड वेल इन वाटर इन वेल। यूजेस क्या होता है? प्रोलॉन्ग ड्रग रिलीज और टैबलेट का टेस्ट मार्क्सिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफाइन बल्क एंड टेप डेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है एग्जाम में आने के लिए। बल्क और टेप डेंसिटी क्या होता है? तो बल्क डेंसिटी किसको बोलेंगे? सिंपल वे में बोलेंगे तो पाउडर का मास और बल्क वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको बल्क डेंसिटी बोलेंगे। और टेप डेंसिटी क्या है? टैप करने के बाद का वॉल्यूम जो होता है उसका टैप डेंसिटी होता है। यानी कि मास डिवाइड करेंगे किसके? टैप वॉल्यूम आफ्टर टैपिंग। एप्लीकेशन क्या होता है कि कंप्रेसिबिलिटी चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलेंगे? सिंपल वे में अगर बोले, जिसमें एक रिएक्टेंट एक्सेस में होने से रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर लगती है। एक ऐसा रिएक्टेंट होते हैं जिसके वजह से लगता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट वो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होते हैं, उसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ए रिएक्शन दैट इज एक्चुअली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बट इट सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये होता है सेकंड ऑर्डर बट ऐसा दिखता है कि नहीं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट के वजह से, तो उसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल क्या है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्प्रिन इन वाटर। वाटर में एस्प्रिन का हाइड्रोलाइसिस होने का जो प्रोसेस होता है या रिएक्शन होता है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे परसेंटेज ऑफ प्राइसोटी। यही डिफाइंड पोरोसिटी, तो सेम वही है, डिफाइंड पोरोसिटी और परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी एक ही आंसर है। तो डिफाइंड पोरोसिटी में क्या बोलेंगे? वॉइड स्पेस का परसेंटेज निकालना है। एक इट इज द परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस इन मटेरियल रिलेटिव इन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल में कितना वॉइड स्पेस है उसका जो परसेंटेज निकलते हैं उसी को बोलता है पोरोसिटी या फिर परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी। एप्लीकेशन क्या है? इन्फ्लुएंस ड्रग रिलीज, कॉम्पैक्टिंग एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर हो या स्यूडो जीरो ऑर्डर हो, स्यूडो का एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? ए रिएक्शन दैट फ्लो जीरो ऑर्डर काइनेटिक। स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इवन थ्रो इट नॉट ट्रूली जीरो ऑर्डर। यानी कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं होते हैं बट फिर भी कुछ कंडीशन में वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिखाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के हिसाब से अगर देखें तो सस्पेंशन ड्रग डिग्रेडेशन, जहां सरफेस कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट रखे तो सस्पेंशन का जो ड्रग डिग्रेडेशन होता है वो ऐसा लगेगा कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, बट एक्चुअली में वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन। जो मैं बोला कि फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन सेम तुमको इसको लाइट के वजह से डिग्रेडेशन होता है, यानी कि लाइट को रोकना है। तो कैसे रोकेंगे? जो पहले हम लोग बात करें सेम वही आंसर है, देख लेना थोड़ा एक बार, मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथी हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज हाफ लाइफ एंड सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। सेम है, हाफ लाइफ और सेल्फ लाइफ का अगर डेफिनेशन देके उसका फॉर्मूला लिख देंगे हो जाएगा। तो यहाँ मेनली फॉर्मूला लिखना है कि हाफ लाइफ क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन, यानी कि 50% ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन होने के वजह से कितना टाइम होता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। और सेल्फ लाइफ क्या होता है कि 10% डिग्रेड होने के टाइम, मतलब कितना टाइम में 10% ड्रग डिग्रेड होता है और 90% पोटेंशियल रह जाते हैं, उसको सेल्फ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 99% आने के चांस है व्हाट इज HLB मेंशन HLB वैल्यू रेंज। ये मेनली तुम्हारे जो क्वेश्चन मेन में नहीं, मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम में 110% आएगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। HLB क्या है? यानी कि हाइड्रोफिलिक और लाइफोफिलिक बैलेंस क्या होता है? तो इमल्सिफायर का हाइड्रोफिलिक और लाइफोफिलिक बैलेंस को ही बोलते हैं HLB वैल्यू। न्यूमेरिकल स्केल इंडिकेटिंग इमल्सिफायर स्टेबिलिटी प्रेफरेंस। HLB वैल्यू रेंज कितना होना चाहिए? तो इमल्सिफायर अगर वाटर इन वेल हो तो उसका 3 से 6 होना चाहिए, अगर वेल इन वाटर है तो 8 से 18 तक होते हैं।
व्हाट इज बल्क डेंसिटी एंड यूज इन फार्मेसी। बल्क डेंसिटी क्या होता है? मास ऑफ पाउडर डिवाइडेड बाय इट बल्क वॉल्यूम, यानी कि बल्क वॉल्यूम और मास ऑफ वॉल्यूम का रेशियो को ही हम लोग बल्क डेंसिटी बोलेंगे। इसका फार्मेसी में इसका यूज क्या होता है? तो इट डिटरमाइन द पाउडर फ्लो, कंप्रेसिबिलिटी एंड टैबलेट वेट यूनिफॉर्मिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज थिक्सोट्रॉपी एग्जांपल। पूछते नहीं है बट उतने आते नहीं है, एक दो बार ही एग्जाम में आए हैं बट कोई गारंटी नहीं है, 2025 में भी आ सकते हैं। तो व्हाट इज थिक्सोट्रॉपी? तो थिक्सोट्रॉपी अगर देखें तो शेयर लगने पे जेल से सॉल्यूशन और बाद में वापस जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे जो प्रोसेस है उसको थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। तो ये रिवर्सिबल जेल टू सॉल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन शेयर स्ट्रेस इज अप्लाई एंड बैक टू जेल ऑन स्टनिंग, यानी कि सिंपल तरीके से अगर समझे तो हम लोग स्ट्रेस दिए तो जेल क्या होगा? सॉल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो गया, फिर जब हम लोग स्ट्रेस निकाल लिए तो वो फिर से उसी यानी कि जेल में ही कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है इसको थिक्सोट्रॉपी प्रोसेस बोलते हैं। एग्जांपल अगर देखें टॉपिकल जेल या केचअप, ये दोनों उसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज स्पेसिफिक विस्कोसिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या होते हैं? सॉलिड की वजह से विस्कोसिटी कितना बढ़ती है, उसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक विस्कोसिटी बोलेंगे। तो द रेशियो ऑफ इंक्रीज विस्कोसिटी ड्यू टू द सॉलिड प्रेजेंट टू द विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प टू अंडरस्टैंड द कोलिडल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन बिहेवियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ एंड सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ और हाफ लाइफ का इक्वेशन क्या है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का जो इक्वेशन होता है, मेनली मैं एक ही इक्वेशन के बारे में बात करूंगा। तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के और सेल्फ लाइफ T90 इक्वल्स टू 0.105 बाई के, ये दो होता है फॉर्मूला। तो ये सारे थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ो। और इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कॉमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करिए। और नेक्स्ट आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए वो कॉमेंट बॉक्स में बताए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लाइक 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। तो चलो देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।